नमस्कार, जीजीएल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। 1 अक्टूबर से कई अहम बदलाव आपकी जेब पर असर डालेंगे। खास सरकारी बॉन्ड्स पर 10% टीडीएस लगेगा और शेयर बायबैक पर भी अब टैक्स देना होगा। आधार नामांकन आईडी से पैन के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। विवाद से विकास स्कीम 2024 खुलेगी, जिससे टैक्स विवाद सुलझाने का मौका मिलेगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर एसटीटी दर बढ़ेगी, 0.02% हो जाएगी। भारत ग्लोब नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति में चुना गया, जो भ्रष्टाचार रोधी कानून प्रवर्तन का वैश्विक मंच है। चीन में हुए बहुचरणीय मतदान के बाद 121 देशों के बीच भारत का चयन हुआ। ब्रिटेन ने यूएनजीए मंच से भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की वकालत की। स्टारमर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में अधिक देशों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और इसे राजनीति से पंगु नहीं होना चाहिए। दिवाली से पहले सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन लेबर को अब 783 रुपए और हाई स्किल्ड वर्कर को 1035 रुपए रोजाना मिलेंगे। ये बढ़ोतरी महंगाई से निपटने और 1 अक्टूबर से लागू होगी। केरल में मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला। भारत में यह तीसरा मामला। 29 साल का युवक यूएई से केरल लौटा था। स्ट्रेन की पुष्टि बाकी। पेटीएम ने फेस्टिवल सीजन में ट्रैवल कार्निवल लॉन्च किया, जहां फ्लाइट, ट्रेन और बस टिकट पर बम्पर छूट मिल रही है। फ्लाइट टिकट पर 5,000 रुपए तक बचत और ट्रेन बस टिकट पर 25% तक डिस्काउंट। फ्री कैंसिलेशन की सुविधा भी उपलब्ध। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया। साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। बोले 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। मिशन गगनयान की तैयारी जोरों पर। केंद्र सरकार ने नागरिकों के आधार और पैन कार्ड डाटा की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। सीईआरटी इन द्वारा सुरक्षा खामियां पाए जाने के बाद संवेदनशील जानकारियां उजागर करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे साइबर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। केंद्र सरकार ने स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया। कांग्रेस की 4 समितियों की अध्यक्षता मिली। राहुल गांधी डिफेंस कमेटी के मेंबर, कंगना आईटी समिति की सदस्य। दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन में भाजपा कैंडिडेट सुंदर सिंह ने 115 वोट से जीत दर्ज की, जबकि आप कांग्रेस ने चुनाव का बहिष्कार किया। एलजी ने चुनाव 5 अक्टूबर से पहले करवाया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के राजौरी और रियासी में 7 जगहों पर छापेमारी की। यह कार्यवाही 9 जून को रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें 9 की मौत हुई थी। अमित शाह ने हरियाणा चुनाव में 3 रैलियों के दौरान वादा किया कि हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, उनकी सरकार में डीलर, दलाल और दामाद की 3D काम करती थी। उन्होंने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने की टिप्पणी का विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म नहीं होने देगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविकाओं को मानदेय बढ़ाने की खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही विस्थापन आयोग के गठन और राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाने पर विचार होगा। पीएम सूर्य घर योजना का लाभ लेने में लखनऊ अव्वल। सीएम योगी का राज्य में 25 लाख सोलर रूफटॉप लगाने का है संकल्प। योगी सरकार ने जीएसटी रिटर्न में देरी पर सख्ती बढ़ाई। अब रिटर्न में देरी पर धारा 125 के तहत 50,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। सीएम धामी ने गार्बेज इको फ्रेंडली बैग अभियान का किया शुभारंभ। बोले स्वच्छता के क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के काम जारी। तिरुपति लड्डू विवाद, जगन को मंदिर जाने की इजाजत नहीं। पूर्व सीएम बोले, घर में बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान। राज्य में राक्षसों की सरकार। आतंकियों के तोड़े हुए 100 मंदिरों का करेंगे जीर्णोद्धार। अमित शाह बोले, पड़ोसी देश में इलू इलू कर रहे कांग्रेस एनसी। हर व्यक्ति को रोजगार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। सीएम मोहन यादव बोले, 3 वर्ष में अर्थव्यवस्था दोगुनी करने का होगा प्रयास। केंद्र सरकार ने अरुणाचल और नागालैंड के कुछ जिलों में एएफएसपीए को 6 महीने के लिए बढ़ाया। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर इन क्षेत्रों को अशांत घोषित कर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 37 योजनाओं को दिखाई हरी झंडी। 615 करोड़ की राशि से गति पकड़ेगा विकास। उत्तराखंड न्यूज। सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत साल में 10 दिन नो बैग डे घोषित किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को शैक्षिक और गैर शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री बालाजी को सशर्त जमानत देते हुए ईडी को फटकार लगाई। कहा, मुकदमे में देरी और कड़े जमानत मानक एक साथ नहीं चल सकते। पीएमएलए को टूल नहीं बनने देंगे। नितिन गडकरी ने इंडियन रोड कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो राजनीतिक दल की तरह काम करना बंद करें और निष्पक्ष ईमानदार राय दें। सबको खुश करने की कोशिश ना करें। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद रिसोर्स डायरेक्टरी के निर्माण में जुटा। कई व्यक्तियों और संस्थाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। तिरुपति लड्डू विवाद, प्रसाद में बीफ, पोर्क और फिश ऑयल था या नहीं, पता लगाएगी एसआईटी। नायडू ने विभागों को दिया ये आदेश। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने जैसी हालत हो गई है। कठुआ में पाकिस्तान पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ। दिवाली छठ के त्योहारी सीजन में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बड़ा तोहफा दिया।
108 ट्रेनों के जनरल कोच बढ़ाए गए और 12,500 कोच मंजूर किए गए। अब तक 5,975 विशेष ट्रेन नोटिफाई हुई, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को घर जाने में सुविधा मिलेगी। बेंगलुरु मर्डर केस में आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने सुसाइड नोट में लिखा कि महालक्ष्मी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। शादी से इनकार के बाद करती थी मारपीट। उसने शव के 59 टुकड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस में गुजरात सरकार की अर्जी खारिज कर दी। टिप्पणियों को हटाने से इनकार किया और कहा कि फिर से विचार की जरूरत नहीं है। बदलापुर एनकाउंटर, आरोपी के पिता की हाईकोर्ट से गुहार, लोग बेटे को दफनाने नहीं दे रहे, कोर्ट का पुलिस को आदेश, सुनसान जगह तलाशें। महाराष्ट्र इलेक्शन, चुनाव आयोग ने चीफ सेक्रेटरी डीजीपी से जवाब मांगा। 100 अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं, ईसी बोला चुनाव प्रभावित होगा, जल्द तारीखों का ऐलान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में थ्रेट कल्चर और रिश्वतखोरी के आरोपों को गंभीर बताया। कोर्ट ने राज्य सरकार से 21 नवंबर तक जवाब मांगा। आरोप सही पाए जाने पर कड़ी कार्यवाही की संभावना जताई। सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ लैंड स्कैम में एफआईआर, स्पेशल कोर्ट ने लोकायुक्त को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने भी जांच करने को कहा था। मौसम अपडेट, 12 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गुजरात, यूपी, बिहार, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल है। गुजरात में 27 तीर्थ यात्रियों को बस से रेस्क्यू किया गया, जबकि यूपी में रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया। देश में एचआईवी को लेकर अच्छी खबर, 2010 के बाद नए मामलों में आई 44% की गिरावट। वक्फ बिल पर गुजरात में जेपीसी की बैठक में हंगामा, राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी और अज़दुद्दीन ओवैसी के बीच हुई जमकर बहस। भारत की औसत उम्र 24 से बढ़कर 29 साल हो गई, जिससे युवा देश तेजी से बूढ़ा हो रहा है। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के कारण 1951 के बाद ग्रोथ रेट अब सबसे धीमी है। भारत और ओमान की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में बंधकों को छुड़ाने का शानदार प्रदर्शन किया। इस लाइव फायर ड्रिल में दोनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल और अंतर संचालन क्षमता दिखाई दी। भारतीय पर्वतारोहियों ने अरुणाचल प्रदेश के एक शिखर का नाम दलाई लामा पर रखा, जिससे चीन भड़क उठा और इसे अवैध करार दिया। भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव घटाने के प्रयास जारी हैं। पेट्रोल डीजल 2 से 3 रुपए सस्ता हो सकता है। मार्च में कच्चे तेल की कीमत 12% घटी। तेल कंपनियां 1 लीटर पर 15 रुपए तक कमा रही। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज 2024 सेल में आसूस वीवोबुक 15 लैपटॉप 59,990 की बजाय अब सिर्फ 36,990 में मिल रहा है। इसमें इंटेल i5 12th जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD है। 6 महीने की नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज पर 2000 अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध है। इजराइल लेबनान जंग के बीच भारतीय सैनिक शांति बनाए रखने के लिए तैनात हैं। 46 साल से भारतीय जवान यूएन मिशन में शामिल हैं। लेबनान में 900 भारतीय सैनिक यूनिफिल में शांति के लिए तैनात हैं। गोलन हाइट्स में एक भारतीय जवान घायल होकर वापस लाया गया। मानहानि केस में केजरीवाल आतिशी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को मामला सुनेगा। भाजपा नेता ने मानहानि का केस किया था। यूट्यूबर एल्विस यादव और सिंगर फाजिल पुरिया पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्यवाही की, जो सांप के जहर के अवैध व्यापार से जुड़ा है। यूपी हरियाणा में उनकी संपत्तियां जब्त की गई। 50 लाख की कमाई का खुलासा हुआ। हिमाचल में मस्जिद विवाद के बीच सद्भावना मार्च, रिटायर आईएएस, यूनिवर्सिटी व कॉलेज के प्रोफेसर भी पहुंचे। राष्ट्रपिता की प्रतिमा तक निकाला मार्च। अमेरिका में हेलेन तूफान, 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। 1000 उड़ानें रद्द, 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित, 6 राज्यों में इमरजेंसी। स्विगी ने आईपीओ लाने के लिए डीआरएचपी फाइल किया। 3,750 करोड़ के फ्रेश शेयर इश्यू करेगी कंपनी। नवंबर में आ सकता है इश्यू। मोहम्मद यूनुस ने माना, हसीना को साजिश के तहत हटाया गया। छात्र नेताओं ने प्लानिंग के साथ आंदोलन चलाया। वो देश को बदलेंगे। कल सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई छूने के बाद गिरावट दर्ज की। सेंसेक्स 264 अंक गिरकर 85,571 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 37 अंक फिसलकर 26,178 पर बंद हुआ। सोना और चांदी की कीमतों में आज गिरावट। सोने का भाव 110 रुपए गिरकर 75,640 पर आया। चांदी 1,074 रुपए सस्ती होकर 91,048 पर आई। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।